The students of a class are made to stand in rows. If three students are extra in a row, there would be one row less. If three students are less in a row, there would be two rows more. Find the number of students in the class. समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर से पढ़ते हैं. The students of a class are made to stand in rows. बच्चों को लाइंस में खड़ा किया गया इस तरह से 1 2 3 4 आई डोंट नो कितने लाइंस है यह नहीं पता है, एक लाइन में कितने बच्चे हैं यह नहीं पता है, बट क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि बराबर है, मतलब सभी लाइंस की लेंथ बराबर है एंड नंबर ऑफ लाइंस तो कुछ फिक्स्ड होगी नहीं. देन व्हाट? इफ थ्री स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी वन रो लेस. ये रो जो है, यह रो जो है, इसको अगर गायब करना है तो सभी रो के पीछे तीन तीन बच्चे और आ सकते हैं. ठीक है. इफ थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो देयर वुड बी टू रोज मोर. अगर इन सभी रो से तीन तीन बच्चों को कम करना है, अगर सभी रो से तीन तीन बच्चों को अगर कम करना है तो दो रोज और लग जाएंगे, यहाँ पे दो लाइंस और लग जाएंगे. देयर वुड बी टू रोज मोर. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? कुछ हवा लगी, क्या कर सकते हैं? चलो, बोल क्या रहा है या तो पता है, लेकिन करना क्या है? करना यह है, क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले करना यह है कि ये जो मैंने ब्लैक से पहले ड्रॉ किया था, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो, ये दोनों वेरिएबल्स को एज्यूम करना होगा. लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू आर एंड लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो is equal to n. Then number of students in the class यह कितना होगा? n इंटू आर. यह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. इतना कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, यह क्वेश्चन को पढ़ के समझ करके यहां तक खुद से लाना होगा, फिर क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं. अब क्या है? इफ थ्री स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, हर एक रो में तीन स्टूडेंट और हैं, मतलब ये n जो है, n में तीन ऐड हो चुका है, मतलब n इंटू n प्लस 3 हो चुका है. हर रो में तीन बच्चे और हैं. एंड व्हाट? देयर वुड बी वन रो लेस. नंबर ऑफ रोज की संख्या ये जो r है, यह एक कम हो जाएगी. r माइनस 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? चलो, लेट्स मल्टीप्लाई फर्स्ट. r इंटू एन प्लस 3r माइनस n माइनस 3. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो यह मिलेगा, लेकिन ये किसके बराबर होने वाला है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू इन द क्लास n इंटू आर, इसके बराबर होने वाला है. एंड जब r एंड n को कैंसिल करा दोगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा 3 टाइम्स r माइनस n इज इक्वल टू 3. यह पहला इक्वेशन है. इस क्वेश्चन में इक्वेशन फ्रेम करना ही सबसे बड़ी बात है. सबसे बड़ी बात है इक्वेशन को फ्रेम कर लेना. ये इक्वेशन कैसे बना समझ में आ रहा है? चलो, सेकेंड पार्ट पे आते हैं. अब इफ थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, हर एक रो में यहाँ पे तीन स्टूडेंट ज्यादा थे, इस बार बोल रहे हैं तीन स्टूडेंट कम है, n माइनस 3 हर एक रो में हो गया है. देयर वुड बी टू रोज मोर. ये नंबर ऑफ रोज जो r थी यहाँ पे, ये दो बढ़ जाती है, r प्लस 2 हो जाता है. किसके बराबर होता है ये? r इंटू एन माइनस 3r प्लस 2n माइनस 6. ये किसके बराबर होना चाहिए? सेम, ये n इंटू आर के बराबर होना चाहिए. यह दोनों कैंसिल हो जाएगा. क्या मिलेगा? 3r माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 6. ये इक्वेशन नंबर 2. ओके. नाउ 1 माइनस 2 अगर कर दोगे तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा? 3r कैंसिल हो जाएगा. माइनस n प्लस 2n, n इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9. n इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा. एंड r क्या मिल जाएगा? r यहां से निकाल सकते हो. 3r इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू 4. ठीक है. तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 4,
Number of students in each row is equal to 9. Total number of students in the class is equal to 36. चेक कर सकते हो, अब सब कुछ सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या होगा, n+3 कितना होता है 12, r-1 4-1 3, 12 into 3 36 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में देख लो, n-3 9 - 3 is equal to 6, r+2 4 + 2 is equal to 6, 6 into 6 is equal to 36। सिंपल था? नहीं, यह सिंपल नहीं था। स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, पढ़ के समझना है, फिर इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाना बहुत ट्रिकी था। यहाँ पे इक्वेशन बनाना सीख गए ना, तब मैथ्स में ज्यादा कुछ नहीं रखा है। इक्वेशन सॉल्व करना तो कोई भी सीख लेता है ना। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In triangle ABC, angle C is equal to 3 times angle B is equal to 2 times angle A plus angle B. Find the three angles. चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले एंगल B से 3 गुना है एंगल C, मतलब कुछ इस तरह की है ट्रायंगल है। एंगल A, एंगल B, एंगल C। क्या करें, सारे नाम A B C रख लेता हूं मैं इसको। A, ये B और ये C। हमें क्या दिया है, C इज इक्वल टू 3 टाइम्स B, और ये किसके बराबर है 2 टाइम्स A प्लस B। ठीक है, देखो यहां से इक्वेशन बनाना ही सबसे इंटरेस्टिंग बात है। इक्वेशन बनाना, अगर तीनों एंगल्स का सम A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन ये इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हो गया है, 3 वेरिएबल्स आ गया है ये, है ना। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, जिसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस लगा करके इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। एंड वी नीड 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो देखो सबसे पहले तो इन दोनों को अगर कंपेयर कर देते हैं, C इज इक्वल टू 3B, C इज इक्वल टू 3B, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, यहां पे C की वैल्यू 3B डाल देते हैं हम लोग। यहाँ पे C की वैल्यू 3B अगर डाल देते हैं, A प्लस B प्लस 3B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, यानी कि A प्लस 4 टाइम्स B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये एक इक्वेशन तो बन गया 2 वेरिएबल में। एक और इक्वेशन चाहिए, वो कहां से मिलेगा हम लोग को, वो रेड पार्ट में देखो, इन सब इसको कंपेयर करने से एक इक्वेशन और मिलने वाला है। मिलेगा क्या है, 3B इज इक्वल टू 2A प्लस 2B। दिस इंप्लाइज 2A इज इक्वल टू B, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या मिल गया, 2A इज इक्वल टू B, एंड यहां से B की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। B की जो वैल्यू आई है यहाँ पे 2A, यह यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली अब हम लोग का क्वेश्चन यही है, 2 इक्वेशन है, A प्लस 4B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड 2A इज इक्वल टू B। ये 2 इक्वेशंस हैं जिसको सॉल्व करना है। तो मैं कर रहा हूं सॉल्व करने के लिए, ये B की वैल्यू जो है 2A, इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूं। क्या आ जाएगा, A प्लस 4 इंटू B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, यानी कि 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9A, 9A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, A इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। B कितना होगा, B कितना होगा, B यहां से मिलेगा, B इज इक्वल टू 2A इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। C कितना होगा, यहां से मिलेगा 3 टाइम्स B 120 डिग्रीज। ठीक है, ठीक है, हमें तीनों एंगल्स मिल गए। सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस था इसमें, लीनियर इक्वेशंस के तो ज्यादा कॉन्सेप्ट्स थे ही नहीं, कॉमन सेंस के कॉन्सेप्ट्स ज्यादा थे। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Draw the graph of the equations 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3 to determine the coordinates of the triangle formed by these lines and the y-axis. इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके थे यस फिर से कर लो चलो देखते हैं इसको पहला इक्वेशन ये जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5x माइनस 5 ठीक है बना लो x एंड y की वैल्यूज निकाल लो x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -5 x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी ठीक है सेकेंड इक्वेशन क्या है सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 लगाओ x y दो ही नंबर्स हमें चाहिए लाइन के लिए x की वैल्यू 0 लेंगे y की वैल्यू -3 x की वैल्यू 1 लेंगे y की वैल्यू 0 बस इन दोनों पॉइंट से ग्राफ को हम लोग आराम से प्लॉट कर सकते हैं ड्रॉ द x एक्सिस एंड y एक्सिस ये -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड यू ठीक है नाम भी दे देना x x डैश y y डैश पॉइंट्स को डालते हैं पहले को रेड से मार्क करता हूं मैं 0 -5 0 -1 -2 -3 -4 -5 यह वाला पॉइंट है सर्कल कर दो ताकि पॉइंट दिख जाए दूसरा 1 0 यह वाला पॉइंट है लाइन को ज्वाइन कर दो अब यह लाइन है सेकेंड को मैं ग्रीन से मार्क करता हूं ये देखो कलर ग्रीन 0 -3 यह पॉइंट है ये एंड 1 0 यही पॉइंट है इन दोनों को ज्वाइन कर दो सॉरी स्केल प्लीज यूं अच्छा क्या गया है determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and y axis y axis से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है यह ट्रायंगल बन रहा है देखो इसको मैं शेड कर रहा हूं ये ट्रायंगल बन रहा है ना इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 1 0 -3 0 -5 0 ठीक है द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर 1 0 -3 0 -5 0 सिंपल था आसान ही था यह तो नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ द ग्राफ of the pair of linear equations x minus y is equal plus 2 is equal to 0 and 4x minus y minus 4 is equal to 0 अब देखो कैलकुलेट द एरिया फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगल एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस और इन लाइंस से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया निकालना है पहला इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लगा दो फिर से कोऑर्डिनेट दो पॉइंट्स निकाल दो x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी ओके चलो यह पहला इक्वेशन पहला फर्स्ट लाइन यह मिल गई हमें दूसरा इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 x y दो पॉइंट्स ले लेते हैं हम लोग काम हो जाएगा
4x-4, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 0। ओके, दो पॉइंट्स मिल गए, दो इक्वेशन लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, x डैश, y डैश, y, 2-3 पॉइंट्स ले लो या प्लॉट कर दे। 0,2 x 0 y पे 2, यह पॉइंट है। 1,3 x 1 y की वैल्यू 3, यह वाला पॉइंट है। इन दोनों को लेकर के लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, ये लाइन आ जाती है। दूसरा पॉइंट 0,-4, 0,-1, -2, -3, -4, ये वाला पॉइंट है। एंड दूसरा पॉइंट है 2,0, यह पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए। लो, ट्रायंगल बना ही नहीं, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, इस लाइन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा ना। एक्सटेंड कर दो इसको ऊपर की तरफ, ये पॉइंट। ओ, लाइन गलत बन गई है मेरी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है इन दोनों लाइन से पास करते हुए, पॉइंट से पास करते हुए। ये एंड इसको भी और एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये यह वाला हम लोग का पॉइंट है एंड ट्रायंगल हम लोग की बन गई है। चलो ट्रायंगल को सेट कर देता हूं सबसे पहले मैं, ये ट्रायंगल है। ठीक है, यह ट्रायंगल है हम लोग की। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, ये पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट, यह वाला पॉइंट क्या है, 2,0। ये वाला पॉइंट क्या है, -2,0। ठीक है, एंड ये तीसरा पॉइंट क्या है, चेक कर लो, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करके देखते हैं। हम इसको इधर लाएंगे तो ये यहां पर आएगा, इसको नीचे लाएंगे तो यह यहां पर आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6,0, ये पॉइंट है 6,0। एंड ऊपर वाले तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0,8। तो ये वाला पॉइंट हम लोग का क्या आया, यह पॉइंट आ गया 6,8। तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें पहले, ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब क्या पूछा गया है, एरिया। एरिया कैसे निकलता है, एरिया कैसे निकलता है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 1, 2, 3, 4 यूनिट्स बेस है, हाफ इंटू 4 इंटू हाइट कितना है, 8 यूनिट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूनिट्स इसकी हाइट है। 8, 16 स्क्वायर यूनिट्स हम लोग का एरिया है।